नमस्कार। कभी सोचा है कि नींबू का स्वाद इतना खट्टा क्यों होता है और साबुन कभी गलती से चख लिया हो तो कड़वा क्यों लगता है। आज हम एसिड बेस और सॉल्ट के पीछे छिपे विज्ञान की परतें खोलने जा रहे हैं और साथ ही यह भी जानेंगे कि हमारी जिंदगी में इनकी इतनी अहम भूमिका क्यों है। चलिए एक कल्पना करते हैं। सामने एक रहस्यमय तरल पदार्थ रखा है। अब यह एक ताकतवर एसिड भी हो सकता है या फिर एक साधारण सा बेस। पता कैसे लगाएंगे? अगले कुछ मिनटों में हम यही रहस्य सुलझाने वाले हैं। इससे पहले कि हम प्रयोगों की दुनिया में उतरे, चलिए इन दोनों रासायनिक परिवारों की जड़ों को समझते हैं। कह सकते हैं कि एसिड और बेस केमिस्ट्री की दुनिया में दो अलग अलग टीमें हैं जिनकी अपनी अपनी खास पहचान है। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं जैसे नींबू, और पानी में घुलने पर ये हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन छोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेस जैसे साबुन स्वाद में कड़वे होते हैं और पानी में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन छोड़ते हैं। इन्हीं आयन्स की वजह से इनमें अपनी अनोखी शक्तियां होती हैं। तो सवाल यह है कि इन अदृश्य आयनों का पता कैसे लगाया जाए। इसके लिए हम कुछ रासायनिक जासूसों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें इंडिकेटर्स या संकेतक कहा जाता है। ये ऐसे अणु होते हैं जो अपना रंग बदलकर हमें बताते हैं कि हम एसिड के साथ काम कर रहे हैं या बेस के साथ। अब इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर। लेबर मतलब लिटमस जो बेस में नीला और एसिड में लाल होता है। ट्राई मतलब टर्मरिक जो बेस में लाल और एसिड में पीली ही रहती है। पॉपकॉर्न यानी फिनोल्फ्थलीन जो बेस में गुलाबी और एसिड में रंगहीन हो जाता है। मेयर मतलब मेथिल ऑरेंज जो बेस में पीला और एसिड में लाल होता है। बस यह एक लाइन याद रखिए। और एक मज़ेदार बात, हमारी नाक भी एक केमिकल डिटेक्टर हो सकती है। प्याज, वैनिला और लौंग के तेल की अपनी एक खास महक होती है जो किसी बेस यानी क्षार की मौजूदगी में गायब हो जाती है ना कमाल। मतलब गंध के जरिए केमिस्ट्री। तो ठीक है, अब जब हमने एसिड और बेस को पहचानना सीख लिया है तो चलिए देखते हैं कि जब वे दूसरे केमिकल से मिलते हैं तो क्या होता है। यहीं पर केमिस्ट्री असल में रोमांचक हो जाती है। जब कोई धातु किसी एसिड से मिलती है तो एक ज़बरदस्त रिएक्शन होती है। वे मिलकर एक सॉल्ट यानी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज्वलनशील गैस है। यह केमिस्ट्री की दुनिया की एक क्लासिक रिएक्शन है। और हम यह कैसे जानेंगे कि यह हाइड्रोजन ही है? इसके लिए है मशहूर पॉप टेस्ट। जब गैस के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाई जाती है तो वह एक पॉप साउंड के साथ में जलती है। यह हाइड्रोजन की पक्की पहचान है। नाटो जनाटो तो याद ही होगा। यह सिर्फ एक मजेदार वाक्यांश नहीं है, यह एक जरूरी केमिकल रिएक्शन का राज है। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो यह सोडियम जिंकेट बनाता है। जी हाँ, Na2ZnO2 नाटो जनाटो। यह एक खास रिएक्शन है जो दिखाता है कि बेस भी धातुओं के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जब मेटल कार्बोनेट एसिड से मिलते हैं तो एक फिजी रिएक्शन होती है, मतलब बुलबुले निकलते हैं। इसमें सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। हाँ, वही गैस जो हम सांस छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाना भी आसान है, बस इसे चूने के पानी से गुजार दीजिए। अगर घोल दूधिया हो जाता है तो समझ जाइए CO2 मौजूद है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर आप और ज़्यादा गैस पास करते हैं तो वह दूधियापन गायब हो जाता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एक घुलनशील बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। जब एक एसिड और बेस मिलते हैं तो समझिए एक केमिकल लड़ाई छिड़ जाती है। लेकिन इस लड़ाई का अंत बड़ा शांतिपूर्ण होता है। वे एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे सिर्फ सॉल्ट और पानी बनता है। यह केमिस्ट्री में एक तरह का शांति समझौता है। अच्छा, अब हम यह तो जान गए कि एसिड और बेस क्या है, पर अब सवाल उठता है कि इनकी ताकत को कैसे मापा जाए। यहीं पर एंट्री होती है pH स्केल की। यह एक तरह का केमिकल स्केल है जो हमें बताता है कि पदार्थ कितना एसिडिक है या कितना बेसिक। pH स्केल 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 का मतलब है न्यूट्रल। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, यह कोई मामूली स्केल नहीं है, यह एक लॉगरिथमिक स्केल है। इसका मतलब है कि pH 6 वाला पदार्थ pH 7 वाले पदार्थ से 10 गुना ज़्यादा एसिडिक है और pH 5 वाला पदार्थ 100 गुना ज़्यादा एसिडिक है। तो अब जब हम केमिस्ट्री को थोड़ा समझ गए हैं तो चलिए इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, क्योंकि एसिड और बेस सिर्फ लैब में नहीं होते,
वे हर जगह हैं, हमारे खाने से लेकर हमारे शरीर तक में। क्या आप जानते हैं कि साधारण नमक सिर्फ खाने में स्वाद के लिए नहीं है? अरे यह तो एक केमिकल सुपर पावर है। इसका इस्तेमाल बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर जैसे ज़रूरी घरेलू उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। यह सब एक साधारण नमक के दाने से शुरू होता है। तो अगली बार जब पेट में जलन के लिए आंट एसिड ली जाए तो याद रखिएगा कि वहाँ एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चल रहा है। या जब कोई केक बेक हो रहा हो तो बेकिंग सोडा और किसी एसिडिक चीज़ के बीच का रिएक्शन ही उसे फुलाने में मदद करता है। केमिस्ट्री हर जगह है, चुपचाप हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। कृष्णा ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।